गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान तिलक स्कूल, स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ। ये बताइए, आप लोग सबकी हेल्प करते हैं ना, अपने छोटे भाई बहन की, अपने पेरेंट की और ग्रैंड पेरेंट की। उन्हें टाइम विश करते हैं आप, आयुषी? वेरी गुड। हाँ, आप लोग को अपने अपने से जो एल्डर्स हैं उनको टाइम विश करना है, जो आपसे यंगर हैं उनको हेल्प करनी है, ठीक है। और प्लांट योर वाटरिंग योर प्लांट एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको अपने पेड़ों में पानी डालना है, ठीक है। आज से आज सभी बच्चे अपने पेड़ों को दिन में 2 बार पानी डालेंगे, ओके। अब मैं अपना पाठ शुरू करती हूँ, शब्द विचार हिंदी का। मोर्फोलॉजी। कल इससे पहले वाले वीडियो में इसके बारे में स्टार्टिंग हो चुकी थी। भाषा की दूसरी इकाई शब्द है। विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्द को प्रयोग करते हैं। कोई भी बात करनी हो आपको शब्दों की आवश्यकता होती है। मौखिक भाषा से काम नहीं चलता, आपको शब्द को आपको मतलब मौखिक भाषा के लिए शब्दों का, लिखित भाषा के लिए भी शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। ईमानदारी जो है वो एक बहुत अच्छा क्या, सबसे अच्छा गुण है, इसका कोई जोड़ नहीं। फिर शब्दों के भेद पढ़े थे। काइंड्स ऑफ वर्ड्स कौन कौन से हैं? शब्दों के 4 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। इसको हम लोग ने शुरू कर दिया था। उत्पत्ति के आधार पे आपको इससे पहले वीडियो पे बताया गया था। तत्सम तद्भव शब्द थे। फिर देशज शब्द किसे कहते हैं, विदेशी शब्द किसे कहते हैं। देशज शब्द जो भारत की अन्य भाषाओं के कारण हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द जो शब्द अन्य देश की भाषाओं से संपर्क में आ रहे हैं उन्हें हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं, ठीक है। और बनावट के आधार पर कैसी बनावट होती है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिसका कोई अर्थ, विशेष अर्थ होता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अगर इनको टुकड़ों में कर दिया जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। कमल, घर, लोटा आदि। यौगिक शब्द क्या होते हैं? 2 शब्दों के मिलने से बनते हैं, इसलिए इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। 2 शब्दों के मिलने से ये बनते हैं, इसलिए इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और दोनों ही शब्दों का अपना अलग मतलब होता है। जैसे प्रधान का अलग मतलब है, मंत्री का तो प्रधानमंत्री। देव, धन, आलय, दोनों का अलग मतलब है, विद्या प्लस आलय। इसी तरह अब योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो दो शब्दों या शब्दांशों के जोड़ से बनते हैं, अपना साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, पीताम्बर, अति योग बनाने वाले, इनको शब्द भी कहा जाता है। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी। विकारी जिनका रूप, लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा पढ़ रहा है तो अब ये बच्चे पढ़ रहे हैं, तो देखिए क्या हो गया, पहले खेल रहा है, खेल रहे हैं। इन शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। अविकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप, वचन, कारक के कारण परिवर्तित नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अवयव शब्द भी कहा जाता है, इसे भी कल बताया, पिछले वीडियो में बताया था। क्रिया विशेषण संबंध बोधक
समुच्चय बोधक और विस्मयोबोधक। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लड़की, फूल, खेलना। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं: एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थक शब्द। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाय, वाणी, वाना। जैसे आप लोग कहते हैं ना, मतलब कोई बोल देता है चाय वाय पीने, वाय का कोई मतलब नहीं है। खाना वाना खा के आए, वाना का कोई मतलब नहीं है। देखिए इस पार्ट में ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं। वर्णों का समूह, जिसका कोई अर्थ होता है उसी को शब्द कहते हैं। अवकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, आप पढ़ चुके हैं। बनावट के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। यौगिक शब्द 2 शब्दों या शब्दांशों के मिलने से बनते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ये देखिए अब प्रश्न उत्तर है, अभी बता दिए जाएंगे सही गलत है। आप लोग इसको देख के टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये तत्सम तद्भव है, उसको कर दिया गया है। अब ये आपके इसको मैंने 2 मिनट पॉज कर दिया है। सब बच्चे जब वीडियो इसका देखिएगा तो पॉज करके इसको पूरा कर लीजिएगा। ये इसके शब्द अर्थ है। प्रश्न उत्तर। ये देखिए दिया हुआ। ठीक है, अब आप लोग इसको कॉपी में कर लीजिएगा। आपको खाली इतने, यहाँ प्रश्न गा लिखा है, आप गा ना करके इसको काखा गागा से शुरू कर सकते हैं। देखते हैं काखा गागा वाले शब्द कौन से हैं। प्रश्न शब्द, हाँ आप शब्द से क्या समझते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, सब ना लिख के अपना यहाँ से आपको करना है, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।